हाय गाइस, वेलकम टू द राउंड रॉबिन शो और चैंपियंस लीग के सेकंड लेग फिक्सचर्स की पहली गेम्स, बेहतरीन गेम्स एंड व्हाट अ शॉकर, बार्सिलोना इज आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। क्या बेहतरीन गेम थी, एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। जैसा हांसी फ्लिक ने कहा, इस गेम में केओस होगा और केओस में एथलेटिको मैड्रिड थ्राइव करती हुई, अपने नाम जीत अर्जित करती हुई और एक बहुत हार्ड वर्किंग डिएगो सिमियोने स्टाइल में ही अपने नाम जीत हासिल करती हुई, अर्जित करती हुई। क्योंकि क्या खेली बार्सिलोना, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। 4 मिनटों के अंदर अंदर लमीन यमाल ने पहला गोल दागा और अपना नाम इतिहास में फिर एक बार रचते हुए लमीन यमाल, 18 वर्षीय यमाल बने यंगेस्ट प्लेयर चैंपियंस लीग में जिनके नाम 20 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस है। पर जब उन्होंने पहला गोल दागा ना, तो मेरी राय में बहुत सारे बार्सिलोना फैंस को लगा होगा कि आज की रात तो बार्सिलोना के नाम। और क्या शुरुआत भी बेहतरीन थी, फेरान टोरेस उनको सपोर्ट करते हुए और एक और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी फेरान टोरेस अपनी फर्स्ट 11 में जगह बनाते हुए, बेहतरीन तरीके से बनाते हुए, बतलाते हुए कि क्यों वो फर्स्ट 11 में बिलोंग करते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ने ये सोचा होगा, बहुत सारे फैंस ने ये सोचा होगा कि लेवेंडोस्की स्टार्ट करेंगे, बट मेरी राय में फेरान टोरेस को स्टार्ट करना वाज द राइट चॉइस। क्योंकि जब आपके सामने एक एथलेटिको मैड्रिड की लो ब्लॉक डिफेंडिंग टीम है जो 2 बैंक्स ऑफ 4 या एक बैंक ऑफ 5 और 4 में डिफेंड करेगी, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको अटैकिंग लाइन में फ्लूइडिटी चाहिए होती है। फ्लूइडिटी का मतलब आपको उस अटैकिंग लाइन में मूवमेंट चाहिए, और वो मूवमेंट लेवेंडोस्की जितने ही बेहतरीन स्ट्राइकर है, फॉक्स इन द बॉक्स, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, 100 से अधिक गोल उस खिलाड़ी के नाम, बट जो मूवमेंट फेरान टोरेस बॉक्स में लेके आते हैं वो लेवेंडोस्की थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। और शायद उसी की जरूरत थी, बिकॉज लमीन यमाल पे तो हम जानते हैं कि कम से कम 3-4 प्लेयर रहेंगे। और जैसे एक मौका भी बना था उस गेम के बीचों बीच, एक टाइम पे लमीन यमाल के ऊपर 6 डिफेंडर थे, उनको भी सबको ड्रिबल करते हुए। तो आई थिंक बहुत ही फेयर सिलेक्शन था फेरान टोरेस का फर्स्ट 11 में स्ट्राइकिंग पोजीशन में। बट हमको दाद देनी पड़ेगी एथलेटिको मैड्रिड के लिए, 2 गोल एकदम क्विक सक्सेशन में कंसीड करते हुए और शायद प्रेशर बिल्ड होता हुआ। बट फिर जो इंजरी की वजह से गेम में रुकाव आया, आई थिंक वो ना एथलेटिको मैड्रिड को मदद करता हुआ, क्योंकि एक जो रिदम पकड़ रही थी बार्सिलोना, उनके खिलाड़ी को इंजरी की वजह से वो रिदम टूट गया। क्योंकि वो एक लंबा ब्रेक था, तो एथलेटिको मैड्रिड को रीग्रुप करने का मौका मिला। अपने टैक्टिक्स जो डिएगो सिमियोनी ने शायद शुरुआती पलों में या गेम से पहले बनाए होंगे कि हम लोग डिफेंड करेंगे इस 2 गोल की लीड को, वो 10 मिनटों के अंदर अंदर खत्म होती हुई। तो फिर वो इंजरी के टाइम उन्होंने रीग्रुप किया, टैक्टिक थोड़े बदले, और फिर जहां पे बार्सिलोना फैंस को लगा कि शायद आज रात तो बार्सिलोना के नाम आएगी मेट्रोपॉलिटानो में, फिर से वो ही प्रॉब्लम। आई थिंक अब 15 गेम हो चुकी है जहां पे बार्सिलोना के पास क्लीन शीट नहीं है। और फिर जो हमने पहले भी बात की थी कि एथलेटिको मैड्रिड के 2 सबसे डेंजरस खिलाड़ी विंगर्स दोनों, आज शाम लुकमन थे वो खिलाड़ी जिन्होंने वो गोल दागा और एग्रीगेट स्कोर को 3-2 किया। 3-2 करने के बाद सेम डिफेंसिव सॉलिड एथलेटिको मैड्रिड, जो हम जानते हैं कि डिएगो सिमियोनी की टीम डिफेंसिवली स्ट्रांग है, बट जो ये एथलेटिको मैड्रिड है ना, ये पुरानी एथलेटिको मैड्रिड से थोड़ी अलग है। क्यों? बिकॉज इनको डिफेंस के साथ अटैक भी करना आता है। और आपको अटैक के लिए मैं कुछ नंबर भी बताता हूं। अगर टोटल शॉट्स बार्सिलोना के पास 15 थे, तो एथलेटिको मैड्रिड के पास भी 15 थे। अगर ऑन टारगेट बार्सिलोना के पास 8 थे, तो एथलेटिको मैड्रिड के पास भी 5 थे। तो दोनों ही टीम अटैकिंग फुटबॉल भी दिखाती हुई, स्पेशली एक एथलेटिको मैड्रिड टीम जो हम हमेशा से जानते हैं कि डिफेंस तो अच्छे करती है और 1-0 की लीड भी अपने पास रख के कई गेम्स जीती है। बट डिएगो सिमियोने, आई थिंक ये 2.0 जो अपडेट आया ना इनके पास, अटैकिंग अपडेट, बहुत बेहतरीन अपडेट है। और जब हम एथलेटिको मैड्रिड की बात कर रहे हैं तो एक प्लेयर को क्रेडिट देना पड़ेगा, लोरेंटे। क्या खेले! आई थिंक आज फील्ड में सब जगह लोरेंटे मौजूद थे, मिडफील्ड से लेकर डिफेंसिव ड्यूटीज तक सब जगह मौजूद लोरेंटे। बट बार्सिलोना को फिर से अपने ही प्लेयर्स, मैं बोलूंगा डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी दिखती हुई, जहां पे एक और रेड कार्ड बार्सिलोना के नाम आता हुआ। आप बोल सकते हैं रेड कार्ड नहीं था, बट बाय द रूल ऑफ द लॉ और लेटर ऑफ द लॉ, लास्ट मैन डिफेंडिंग और इस टाइम तो ट्रिप भी आता हुआ, तो आप ये नहीं बोल सकते थे कि हटने की कोशिश कर रहे थे।
तो बाय द लेटर ऑफ द लॉ रेड कार्ड था. लास्ट मैन डिफेंडिंग, बॉल ऑन वन गोल पे थे सॉर्लॉथ, एंड जरूर रेफरी ने जाके चेक भी किया एंड रेड कार्ड. तो जो मुश्किलें थी, जो 3-2 की स्कोर लाइन पे बार्सिलोना हार रही थी, उस रेड कार्ड की वजह से ना वो पहाड़ी थोड़ी और ऊंची होती हुई. हांसी फ्लिक को शायद सोचना पड़ेगा कि हाई लाइन खेलना इज द राइट वे टू प्ले बार्सिलोना के लिए. हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड भी है, बट हाई रिस्क की वजह से एक बार फिर से बार्सिलोना फंसती हुई, और इस बार वो चैंपियंस लीग से बाहर जीती हुई. शायद, या कुछ लोग तो कहेंगे हाँ शायद पक्का ही बार्सिलोना जीतेगी लीग, बट शायद हांसी फ्लिक कहीं ना कहीं तो चाहते होंगे कि चैंपियंस लीग में भी आगे बढ़ने की जरूरत थी. सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से आज की रात एथलेटिको मैड्रिड ने जो हार्ड वर्किंग, हंगर, डिजायर फुटबॉल दिखाया है, सब दिलो जान फुटबॉल दिखाया है. एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से इंजरीज भी थी, जो ब्लड बाथ फुटबॉल देखने को मिला है आज दोनों ही टीमों से. आई थिंक इट वाज द बेस्ट मैच ऑफ दिस फिक्सचर एज ऑफ राइट नाउ. अगर हम फिक्सचर्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात पीएसजी और लिवरपूल की भी करेंगे. मेरी राय में लिवरपूल की सिलेक्शन गलत होती हुई. पीएसजी क्लिनिकल एज ऑलवेज. लुइस एनरिके एक नया दौर दिखाते हुए पीएसजी के, एंड पीएसजी को जब वो कोच कर रहे हैं क्लिनिकल पूरा टाइम, उन्होंने शायद वो लिवरपूल का प्रेशर सोख के. पॉजिटिव ये थे लिवरपूल के जो फर्स्ट लेग के बाद आज खेली है बेटर, बट अभी भी कमियां है. मेरे हिसाब से सिलेक्शन गलत थी. आप भी मेरे को बताइए कि आपको क्या लगता है कि लिवरपूल की सिलेक्शन आज आर्ने स्लॉट ने गलत की थी. इज इट हिज टाइम टू गो आउट? जी हाँ, तो ये था आज का राउंड अप. कल 2 और बेहतरीन गेम्स, आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी एंड द बिग वन बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक कैन हैपन इन द नेक्स्ट गेम. तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.